नमस्कार श्रोताओं, हमारे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत मैं अभिनंदन करता हूं। श्रोताओं, आज मैं एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। इस कहानी को आप ध्यान से सुने, बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। श्रोताओं, सम्राटों के सम्राट राजा विक्रमादित्य जिन्हें उपाधि प्रदान की गई थी, उनके मैंने इस तरह से कहानी ली थी, क्योंकि जिसका फैसला कोई नहीं कर सकता, जज उसका फैसला कौन करता था? महाराजा विक्रमाजीत, न्याय के राजा कहे जाने वाले। श्रोताओं, उज्जैन नगरी में जब राजा विक्रमाजीत का निधन हो जाता है, देहांत हो जाता है, फिर उज्जैन नगरी का राजा बनता है राजा भोज। श्रोताओं, राजा भोज में इतना तो दिमाग नहीं था, न्याय ज्यादा बड़े नहीं कर पाता था, मगर विक्रमाजीत तो विक्रमाजीत थे। एक समय की बात है श्रोताओं, उनका जो सिंहासन था जिस पे बैठकर विक्रमाजीत न्याय करते थे, वो सिंहासन खंडर में दब गया था, एक चौतरा बन गया था। उस खंडर पे चौतरे पर कुछ गांव के जो गाय चराते हैं, ग्वाला जिन्हें बोलते, वो वहां पर बैठकर लोगों का फैसला करते थे। श्रोताओं, उसी चौतरे पर जिसके नीचे सिंहासन दबा हुआ था। श्रोताओं, एक समय की बात है, शब्दों पे ध्यान देना। श्रोताओं, एक माह का एक लड़का धीरे धीरे वो बड़ा होता है, उसकी शादी हो जाती है। श्रोताओं, शादी होने के बाद में वो अपनी ससुराल में जाता है और अपनी पत्नी को विदा करा के लाता है। श्रोताओं, उस समय की बात यह है कि उस समय ज्यादा वाहन नहीं चलते थे, तो पहले ये भैंसा गाड़ी, बैलगाड़ी यही चलती रहती थी। तो वो रथ पे अपनी पत्नी को बैठालता है, चल देता है। चलते 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 श्रोताओं, एक जंगल पड़ता है जिसे बियाबाल जंगल कहते हैं। श्रोताओं, पत्नी कहती है कि मुझे प्यास लगी है, बेटा कहता है मुझे भी प्यास लगती है। श्रोताओं, बेटा कहता है थोड़ी दूर आगे चलो, फिर पानी की मैं व्यवस्था करता हूँ। श्रोताओं, जब थोड़ी देर बाद आगे बढ़ते हैं तो वहां पर देखते हैं एक कुआं है। श्रोताओं, जब कुआं देखते हैं तो वो रथ को खड़ा कर देता है और बेटा चला जाता है कुआं से पानी भरने के लिए। श्रोताओं, जब कुआं से पानी भर के वो लौटा, उसी कुएं पर रहता था एक जिंद। कौन रहता था? जिंद, जिन्हें भूत का भी दर्जा दिया गया था, जिन्हें जिन्नात कहते हैं, जिंद कहते हैं। श्रोताओं, उस जिंद ने क्या किया? उसी लड़के का रूप धरा, वैसे ही वेशभूषा बनाया, उसी के जैसे कपड़े, उसी के जैसे जूते पहन दे, और वो तुरंत आ गया रथ पर और बैठा रथ को हाँकने लगा। श्रोताओं, रथ को वो चलाने लगा। उधर बेटा जब आया भागता हुआ, देखा कि रथ मेरी पत्नी ले जा रही थी। श्रोताओं, जब भाग के उसने रथ पकड़ा, देखा कि मेरी हमशक्ल का दूसरा है, तो उससे कह रहा मेरी पत्नी को कहाँ ले जा रहा है बेटा? तो जिंद कह रहा है ये तेरी पत्नी नहीं है, मेरी पत्नी है। श्रोताओं, क्योंकि लड़का भी आश्चर्य में पड़ गया था, ये दोनों एक हमशक्ल का मेरे जैसा ये कौन है? ये तो वास्तव में मेरी पत्नी को लेके जा रहा है। श्रोताओं, चारा रोता हुआ लड़का पीछे जा रहा है, उधर जिंद उसकी पत्नी को ले जा रहा है, क्योंकि पत्नी भी नहीं पहचान पा रही है कि मेरा पति कौन है। ऐसा उसने रूप बना रखा था। श्रोताओं, आगे पहुंचे तो बोला बेटा कि चलो राजा के यहाँ न्याय करवाएंगे, फैसला करवाएंगे। जिंद बोला सही करवा लेना, क्योंकि जिंद तो ताकतवर था, बेटा इतना ताकतवर नहीं था। श्रोताओं, पहुंच जाते हैं उज्जैन नगरी में राजा भोज के दरबार में। जब भोज के दरबार में पहुंचे, उससे पहले उनके मंत्री ने कहा, सैनिक ने, कि मैं राजा से अनुमति लेके आता हूं। श्रोताओं, राजा के पास पहुंचे, राजा ने कहा क्या बात है? तो उसने कहा एक फैसला आया, आप करोगे? फैसला बहुत ही अजीब है, एक पत्नी है, दो पति हैं, दोनों अधिकार जमा रहे हैं। श्रोताओं, तो राजा ने कहा अंदर ले आओ। जब अंदर पहुंचे, एक पत्नी दो पति एक से, तो राजा आश्चर्य में पड़ गए, मैं किसकी पत्नी बताऊं, क्योंकि राजा भोज थे। श्रोताओं, फैसला तो विक्रमाजीत ही करते थे, न्याय के राजा न्यायाधीश कहे जाते थे। श्रोताओं, राजा ने भोज ने कह दिया कि मेरे बस से बाहर फैसला है, आप जहां चाहे वहां जा सकते हो। श्रोताओं, तीनों लोग वापस आ गए, जिंद खुश होने लगे। फिर जिंद उसकी पत्नी को लेकर चल दिया।
जब चल दिया उधर से पीछे बेटा बहुत रो रहा था, पीछे पीछे भाग रहा था। पहुंच जाते हैं उसी जगह पर जहां ग्वाला न्याय करते थे। एक ग्वाला बोला, क्यों रो रहे हो? मेरे जनता में अगर कोई रो तो मुझसे बड़ा मुझे दुख तो ही नहीं है, ऐसे रोता हूं। फिर देखा, उससे पूछा क्या बात है कि मेरी पत्नी ले जा रहा है और बताइए इसका फैसला कर सकते हो? आने के बिल्कुल करेंगे। मेरे ग्वालों के जो ज्यादा उम्र का एक ग्वाला था वो चौतरे पे बैठा था, फैसला कर रहा था। उसके पास पहुंचे, एक सारी घटना उस ग्वाला ने उसको बता दी थी कि एक पत्नी है, दो पति हैं, ये पत्नी किसकी होगी? श्रोताओं, जब उस ग्वाला के पास पहुंचे, उस ग्वालों को समझते हुए देर नहीं लगी, क्योंकि वो राजा के विक्रम का सिंहासन के चौतरे पर बैठा था। सिंहासन राजा का नीचे दबा हुआ था खंडर में। तो ग्वाला ने कहा, उसने कहा पति ने कि देखिए मेरी पत्नी है, रास्ते में मैंने पानी पिलाने पीने गए थे, रास्ते में ये कह रहे हैं मेरी पत्नी को ले जा रहे हैं, कह रहे हैं ये मेरी पत्नी है। फिर वो तो बताऊं, एक बात सुनकर ग्वाला ने कहा, मैं एक शर्त रखता हूं, जो इसे पहले पूरा करेगा तो मैं उसी की पत्नी हो जाऊंगा। श्रोता, उसने कहा जाओ एक कुम्हार के घर से एक मटका लाओ, एक ढक्कन लाओ, जो सबसे पहले लाएगा उसी को पत्नी दे दूंगा। श्रोताओं, लड़का बोला अब तो पत्नी मुझे वैसे भी नहीं मिलेगी, रोने लगा और कहा अब तो ये जिंद की पत्नी हो ही जाएगी। श्रोताओं, क्योंकि जिंद बहुत ताकतवर था। श्रोताओं, बेटा पहुंचता है एक शहर में, ढूंढते ढूंढते पैदल जाता है, एक मटका खरीदता है, पैसे देता है, मटका लेकर ग्वाला के पास आ जाता है। उधर जिंद क्या करता है श्रोताओं, वो तो अपनी माया रूपी से जाता है, एक मटका उठा के सबसे पहले ले आता है। समझ गया था ग्वाला। श्रोताओं, उसके बाद में कहा उसने कि मैंने आपकी, जिंद ने कहा मैंने आपकी शर्त पूरी कर दिया, मुझे पत्नी दो। उसने कहा अभी नहीं। उसने ढक्कन खोला कि अब दूसरी शर्त है, जो इस मटके के अंदर घुस जाएगा उसी को ये पत्नी दूंगा। श्रोताओं, अब बेटा कहने लगा महाराज ये तो पत्नी आप इसे के दे दो, मेरे बस की बात नहीं है मैं इसके मटके के अंदर जा सकूं। श्रोताओं, उसने कहा ये मेरे बस की बात नहीं है मैं इस मटके के अंदर जा सकूं। श्रोताओं, जिंद बोला कोई बात नहीं, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं, मैं इसके अंदर मटके के अंदर जाऊंगा। श्रोताओं, मटके का अंदर जो ऊपर का ढक्कन हटाया और उसने थोड़ा सा अपना रूप छोटा किया। जिंद ने तुरंत वो मटके के अंदर प्रवेश कर दिया। जैसे ही मटके के अंदर प्रवेश हुआ श्रोताओं, ग्वाला ने उस ढक्कन को ढक लिया, ढक्कन को ढक दिया श्रोताओं, क्योंकि ग्वाला को पता था ये जिंद था। और ग्वाला ने उसकी पत्नी बेटे को दे दी और बेटा पत्नी को लेकर खुशी से अपने घर पे चला गया। श्रोताओं, और जिंद को जब उस मटके में बंद करा और अपने ग्वालों से कहा कि गड्ढा खोदो 20 फीट गड्ढा खोदवा के उसी को मटके को, उसी जिंद को जमीन में दफना दिया। श्रोताओं, जब ये फैसला हुआ श्रोताओं, ये फैसला जब राजा भोज को पता लगा कि मेरे राज्य में ये ग्वाला ने फैसला कर दिया जो मैंने फैसला नहीं कर पाया। श्रोताओं, ग्वाला के पास सैनिक लेकर राजा भोज आए कि आपने ये फैसला कैसे किया। और बोला, उसी चौतरे पर वो बैठा था, कहा ये फैसला मैंने किया। फिर उसे चौतरे से नीचे उतारा कि ये फैसला किसने किया। बोला राजन मैं तो ग्वाला हूं, मैं इन फैसला और न्यायाधीशों में क्या जानूं। श्रोताओं, ये बात सुनी राजा ने और फिर उसे चौतरे पे खड़ा किया कि ये फैसला किसने किया। तभी बोला ये फैसला तो मैंने किया, मैं न्यायाधीश हूँ। श्रोताओं, राजा बोला ये क्या कह रहे हो? तो बोला कि मैंने ही फैसला किया। फिर नीचे उतारा, फैसला किसने किया कि मैंने नहीं किया, क्योंकि वो चौतरे के ऊपर जाता तो सिंहासन के असर से श्रोताओं फैसला करता था। उसके बाद में श्रोताओं, राजा भोज अपने दरबार में आते हैं और रात्रि में योजना बनाते हैं, अपने सैनिक को ले जाते हैं, उसी खंडर को खुदवाते हैं। देखते हैं कि वहां पर राजा विक्रमादित्य का सिंहासन खंडर में दबा हुआ था। श्रोताओं, उस खंडर में से सिंहासन को निकलवाया बाहर और निकाल कर अपने दरबार में राजा भोज लेके आए और राजा भोज ने उस सिंहासन को रखा। और जब सुबह हुआ तो नहा के और धो के उस सिंहासन पर जैसे ही बैठने को हुए, तुरंत उससे एक अप्सरा निकली और राजा विक्रम की कहानी सुनाई कि इस सिंहासन पर आप बैठने के योग्य नहीं हो। जो प्रतापी हो, न्यायाधीश हो, बलशाली हो, दूसरे का कष्ट हरता हो, वो सिर्फ एक ही राजा था विक्रमादित्य, उसी का अधिकार है, इस पे आप नहीं बैठ सकते हो। श्रोताओं, क्योंकि राजा विक्रमादित्य के ना होते हुए सिंहासन पर भी बैठकर भी लोग फैसला करते थे, क्योंकि वो ग्वाला थे, सच्चे मन से वो
उन्हें पता था कि मैं फैसला करूंगा, तो उन्हें क्या पता था कि इसके नीचे सिंहासन है। श्रोताओं, आपको ये मेरी विक्रम की कहानी कैसी लगी? वो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।